हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा का पेपर सॉल्व कर रहे थे। बीएससी प्रोग्राम का पेपर है और क्वेश्चन नंबर 5C पे हम पहुंच चुके हैं। ये है कंसीडर लीनियर ऑपरेटर। ये हमारे पास लीनियर ऑपरेटर गिवन है, ठीक है। फाइंड द कर्नेल ऑफ एल एंड रेंज ऑफ एल, ठीक है। ये है हमारे पास, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है एल जो Rn में डिफाइन है किस तरह से, एल A1 A2 डॉट डॉट AN इक्वल टू A1 A2 एंड 0 0 डॉट डॉट 0, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ कर्नेल एल अगर हम देखें तो ये क्या होती है? कर्नेल एल इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू Rn सच दैट एल एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से पुट करें तो एल A1 A2 डॉट डॉट AN इक्वल टू, अगर हम पुट कर रहे हैं 0 और 0 डॉट डॉट 0, तो ये क्या हो जाएगा? A1 A2 डॉट डॉट और सब 0, बाकी 0 इक्वल टू 0 0 0। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि A1 इक्वल टू 0 एंड A2 इक्वल टू 0। दो ही एलिमेंट्स 0 आए हैं एंड बाकी एलिमेंट्स पे कोई रजिस्ट्रिकेशंस नहीं है, नो रजिस्ट्रिकेशंस ऑन अदर एलिमेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब अगर मैं कर्नेल को इसकी एक्सप्लिसिटली लिखना चाहूँ तो कर्नेल ऑफ एल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 0 0, उसके बाद A3 A4 डॉट डॉट AN कुछ भी हो, ठीक है, जहाँ पे A3 डॉट डॉट AN बिलोंग्स टू R, ठीक है। ये हमारे पास कर्नेल हो गई। तो यहाँ से अगर हम बेसिस एंड डायमेंशन देना चाहें तो देखो ये तो 0 0 रहेगा, ठीक है। बाकी अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें तो बेसिस फॉर कर्नेल, ठीक है, एल। तो अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0 0 A3 A4 डॉट डॉट AN इक्वल टू, ठीक है, ये हमारे पास चालू हो जाएगा A3 0 0, ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 1 0 0 0, ठीक है, प्लस A4 ये हो जाएगा 0 0 0 1 एंड 0 एंड डॉट डॉट AN, और ये हो जाएगा 0 0 0 और लास्ट की टर्म 0 चलने के बाद 1, ठीक है। तो यहाँ से ये E3 डिफाइन किया जाता है E4 E5 स्टैंडर्ड बेसिक में, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो बेसिस इज, ये हो जाएगा E3 E4 डॉट डॉट EN तक ये बेसिस है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं डायमेंशन ऑफ कर्नेल एल इक्वल टू, बेसिकली कितने एलिमेंट्स है? टोटल n-2, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो कर्नेल एल हम ये भी दे सकते हैं स्पेन ऐसे ऑल एलिमेंट जो कि E3 E4 डॉट डॉट EN से स्पेन किए जा सकते हैं, ठीक है। अब हम निकालते हैं फाइंड द रेंज ऑफ एल, ठीक है। तो रेंज एल की अगर डेफिनेशन देखें तो रेंज एल क्या है? बेसिकली ऐसे ऑल एलिमेंट जिनको हम Lx इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू R की फॉर्म में लिख सकते हैं, Lx या रेंज में जितने भी एलिमेंट जिनको Lx की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अगर हम देखो अपने डेफिनेशन पे जाएं तो ये क्या है? L A1 A2 डॉट डॉट AN इक्वल टू A1 A2 0 0 0, ठीक है, ये है, ठीक है, जहाँ पे A1 A2 आर आर्बिट्ररी रियल नंबर, ठीक है। तो यानी कि हर ऐसे टर्म जो इस फॉर्म में है वो लिखे जा सकते हैं, बट जैसे अगर बात करें A1 A2 A3 0 0 ये वाले फॉर्म नहीं लिखे जा सकते, तो ये रेंज में नहीं है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं रेंज ऑफ L इक्वल टू A1 A2 0 0 0, जहाँ पे A1 एंड A2
बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। ये हो गया। अब बेसिस निकालें, यहाँ पे हम बेसिस निकालें इसके लिए, तो ये हो जाएगा। तो जैसे इसके लिए निकाला था, तो A1 को क्या लिख सकते हैं, A1 को लिख सकते हैं 1 0 0 0 0, ठीक है, प्लस A2 को लिख सकते हैं 0 1 0 0 0। बाकी और को लिखने की नीड ही नहीं है क्योंकि वो सब 0 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो बेसिस इज ये E1 एंड ये E2, तो ये हो जाएगा E1 एंड E2 एंड डायमेंशन ऑफ रेंज L इक्वल टू 2, ठीक है। हम वेरीफाई भी कर सकते हो आप इसको लेंथ थ्योरम से। तो डायमेंशन ऑफ कर्नल L प्लस डायमेंशन ऑफ रेंज L इक्वल टू n होना चाहिए। रेंज L तो बेसिकली ये है भी, कर्नल के n-2 आया था, प्लस 2 इक्वल टू n, वेरीफाइड, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।